वेलकम बैक। हम सोलर पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम डिफरेंट जो सेटअप्स होते हैं, एक होता है हाइब्रिड, ठीक है, एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, ये तीन, इनमें फ़र्क जो है इसके बारे में जानते हैं कि हमें आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंशिएट्स। देखिए बात यह है कि जो घरों में जो सा लग रहे हैं सोलर पैनल सिस्टम वगैरह, वो नॉर्मल हाइब्रिड लगते हैं। हाइब्रिड में बेसिकली ऑप्शन ये होती है कि आपने अगर बैटरी का बैकअप लेना है, अगर आपको बैटरी उसके साथ अटैच करनी है, चाहे लिथियम बैटरी है चाहे जो मर्जी है, तो उसके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर होना जो है ना वो ज़रूरी है। अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है तो उसके लिए आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ही जो सा है ना वो रिक्वायर्ड है। वो 3 फेज़ के साथ कनेक्ट होता है और जब उसमें ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि जब लाइट चले जाए तो वो आपका सिस्टम सारा बंद हो जाता है। जो हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसके साथ बैटरी अटैच होती है, अगर बैटरी लगा लेंगे तो अगर लाइट चले भी जाती है तो उसके साथ आपको बैटरी के ज़रिए बैकअप जो है ना वो मिलता रहता है सारा उसमें। तो इसलिए नॉर्मल घरों में लोग हाइब्रिड को प्रेफर करते हैं और इंडस्ट्री है बड़ी, अपना फ्लोर मिल्स हैं, वो वहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाता है क्योंकि वो डायरेक्ट ग्रिड के साथ जो है ना वो टाइट होता है सारा उस पर। अच्छा, अब ये बताइएगा कि प्राइसेस के बारे में पूछे तो एक जो सिंगल प्लेट है सोलर की, ठीक है, उसकी प्राइस इस वक्त क्या है? सिंगल प्लेट जो सी है उसकी प्राइस आजकल मार्केट में तो काफ़ी कम है। अप्रॉक्सीमेटली 17,000 से लेकर तकरीबन 18,000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइसेस हुई हुई है। जो हाइमो जिसको अपना 7 भी कह सकते हैं, जो प्रीवियस मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है वो तकरीबन कुछ 24,000 तक जो है इसकी प्राइस जो है ना वो है। नॉर्मली आपको 17, 18, 19,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो प्लेट मिल जाती है सारी। तो 4 किलोवाट की मैं बात कर रहा था, अगर 4 किलोवाट को अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन को 2,50,000 के राउंड अबाउट एक पूरा सेटअप बनता है, जिसमें एक चाइना का इन्वर्टर होता है जिसकी अंडर वारंटी के साथ इन्वर्टर होता है, साथ 6 अदर प्लेट्स होती हैं, साथ स्टैंड है, वाइड डीपी बॉक्स और इंस्टॉलेशन मिला के एक 2,50,000 का बड़ा एक इकोनॉमिकल पैकेज जो है बनता है। इसमें आप एक 1.5 टन का AC, लाइट्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर, अगर आपने घर की मोटर चलानी है तो AC बंद करके आप मोटर भी। इस 2.5 लाख रुपए में हम एक वॉशिंग मशीन, एक AC, बाकी घर के फैंस, ये मेरे ख्याल से अगर कोई 5 मरले का घर है तो उसके लिए तो बिल्कुल ठीक होगा। उसके लिए बहुत इनफ है। 5 मरले के घर के लिए ये एक आइडियल तरीन पैकेज है, क्योंकि देखें अगर आप 2 ईयर बिफोर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये पैकेज अप्रॉक्सीमेटली डबल प्राइस में जो था ना वो अवेलेबल थे। ये तो हम थैंक्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने आते ही इस पर ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म की है। तो राइट नो इस पर किसी किस्म की ड्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। इस टाइम सोलर अपने रियली काफ़ी लो प्राइस में जो है ना वो सारा कुछ जो है मौजूद है। इसके कंपैरिजन अगर आप 6 किलोवाट का अगर सिस्टम कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कोई तकरीबन 3,90,000 या 4 लाख के करीब। ये पूरा सेटअप चाहे कोई 6 किलोवाट का लगाता है, जी जी 6 वाट का, तो ये इसी तरीके से इतनी कोई कॉस्ट में जी आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक 6 अब मगर किलोवाट का 6 किलोवाट का आप 3.5 लाख कह रहे हैं, ठीक है, तकरीबन 4 लाख रुपीज़ का। अच्छा, 3 लाख इसमें ये सारा कुछ शामिल है जिसमें उसमें इसकी फ्रेम होती है, उसकी वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि उसमें एक 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो ड्यूल ऑप्शन वाला होता है। उसको ऑन ग्रिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ ग्रिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नेट मीटरिंग शामिल होगी या फिर अलहदा से लगवानी होगी? नेट मीटरिंग इन्वर्टर में नेट मीटरिंग ऑप्शनल होती है। अगर कल को आपने ग्रीन मीटर लगाना तो यही इन्वर्टर आपका उसमें इस्तेमाल भी जो है ना हो सकता है। इसके साथ 10 अदद प्लेट्स। तो ग्रीन मीटर के लिए अलग से अलहदा कोई फीस है? जी जी बिल्कुल, ग्रीन मीटर की अलहदा अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो उसकी नॉर्मली फ़ीस को तकरीबन 65 to 70,000 है। तो उसको फिर अपना अंडर एंड मनी देकर वो तकरीबन कोई 125 130 तक जो था ना वो ग्रीन मीटर जो था ना वो वापडा की मेहरबानी है उसकी, उनकी वजह से इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट बन जाती है सारी इस पर। अच्छा, मतलब अगर थोड़ा बहुत पैसे जो है वो लगा लिए हैं, अगर हमने लीगल जेन्युइन तरीके से जाते हैं तो क्या वो लेट कर देते हैं, लगाते नहीं हैं, क्या कर देते हैं? जी ये तो बड़ा आपने सेंसिटिव क्वेश्चन अपना छेड़ दिया है। ये वापडा तो इनकी वजह से तो खैर हम बहुत परेशान हैं। बेसिकली मीटर तो लगता है आई थिंक विद इन
1-2 डेज़ में भी लग जाता है। तो ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा अमाउंट उसको देंगे जो उतनी जल्दी मीटर लग जाता है। तो अगर थोड़ा करके देंगे तो इट्स टेक 1 और 2 मंथ भी लग जाते हैं। तो ये है कि ग्रीन मीटर लग जाता है, पर उसमें थोड़ा सा हार्डल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसके वजह से अपना सार्फ काफ़ी जो है ना वो परेशान होता है सारा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली आज सोलर पैनल के लिए। एक आखिरी जाते जाते सवाल ज़रूर करूँगी कि कितने घंटे सूरज की रोशनी दरकार है एक दिन के मौसर काम के लिए? देखिए आजकल तो बड़ा आइडियल तरीन वेदर है, अपना हॉट सीज़न चल रहा है और तकरीबन 10 से लेकर 12 घंटे उसको मुसलसल अगर रोशनी मिलती रहती है तो उसकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन जो है ना वो जो है ना बनती है। जो 6 किलोवाट की जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन आपको 20 यूनिट 18 से लेकर 20 यूनिट आपको डेली के प्रोवाइड करके देता है। और अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है वो तकरीबन 45 से लेकर 50 यूनिट की आपको प्रोडक्शन अपना जो है वो देता है। तो इस तरह कंपैरिजन अगर किया जाए तो तमाम के तमाम सोलर पैनल्स और इन्वर्टर जो से हैं मिल के आपको मंथली अच्छी खासी सेविंग आपको जो है इसमें मिल। अच्छा, ये धोई जाती हैं प्लेट्स जो होती हैं इसकी, तो हाँ कितने टाइम के बाद इनको धो लेना चाहिए? देखिए अव्वल तो खैर बारिश आती है तो उसमें भी हल हो जाता है। वैसे फिर बारिश के पानी के बाद मिट्टी भी तो होती है ना? बिल्कुल वैसे ही है। आजकल तो केमिकल भी ऐसे आए हुए हैं जो आप उस पर थोड़ा सा उसको शावर करें तो वो आफ्टर 1 वीक पर इसके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने या तो सुबह 7-8 से पहले या शाम को अपना मगरिब के बाद आपने इसको धोना है। डे टाइम में इसको अगर आप धोएंगे तो कुछ नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि उस पर अम्पेयर और वोल्टेज वगैरह जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो साथ धूप में अगर शीशा है तो माइट भी अगर आप ठंडा पानी उस पर लगाएं तो वो क्रैक वगैरह भी उसमें जो है ना वो आ सकता है। तो इसलिए है कि आफ्टर 6 उसको आप धो लें। ईजी भी उसका है, उसके वाइपर से या इसके खास एक ब्रश आए हुए हैं, उसके साथ अगर आप इसको वॉश करेंगे तो वो बड़ा ही आपके लिए जो है ना वो ईजी रहेगा। अच्छा, इस सोलर के लिए इन्वर्टर एसीज़ वगैरह ज़रूरी होते हैं? अगर इन्वर्टर है तो फिर ये अच्छी तरीके से जो है ना उसको कैच करता है। तो क्या पंखे भी इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे इनको यूज़ करने के लिए? नहीं, ये देखें इसके जो ऑलरेडी आपकी पहले अप्लाइंसेस चल रही है सारी वो सारी 220 पर है, उसके लिए फ़ैन्स वगैरह को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन्स आपके वही के वही सारे जो है ना वो यूज़ होंगे सारे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता न्यू जो से फ़ैन्स आपके आ रहे हैं वो इन्वर्टर बेसिस फ़ैन आ रहे हैं, वो वाटेज थोड़े जो है ना वो कम जो है ना वो लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये नहीं कि पूरा सिस्टम आप यकमुश्त उसको चेंज करें, वही आपकी अप्लाइंसेस रहेगी तो उसके मुताबिक जो है ना आपका सारा कुछ जो है वो चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। हमें आज पता चला है कि सोलर पैनल अगर लगाना है तो हम कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा सोलर पैनल सही काम नहीं करता। तो अब आपको पहचान का भी पता चल गया, कितने वॉट का भी पता चल गया, उसकी सफाई का भी पता चल गया, इन्वर्टर कितने चाहिए, कितने वॉट का चाहिए, कितने मरले के घर के लिए चाहिए, कैसा चाहिए, आपको सब कुछ पता है। ये रील सेव कर लीजिएगा, जब लगवाएं तो एक बार